आज हम देख लेते हैं लोअर एक्सट्रीमिटी की रेंज ऑफ मोशन टेक्निक्स, कंबाइंड हिप और नी जब हम फ्लेक्शन एक्सटेंशन करते हैं टू रीच अ फुल रेंज ऑफ हिप फ्लेक्शन के लिए तो क्या होगा, द नी मस्ट आल्सो बी फ्लेक्स्ड ताकि टेंशन जो है रिलीज हो ऑन द हैमस्ट्रिंग मसल्स ग्रुप पे। जब हम फुल रेंज ऑफ नी फ्लेक्शन जो है वो लें तो हमें देर मस्ट भी जो है हिप जो है फ्लेक्स होनी चाहिए टू रिलीज द टेंशन ऑन द रेक्टस फेमरस मसल से ताकि टेंशन रिलीव हो जाए। तो हैंड प्लेसमेंट प्रोसीजर इसका क्या होता है, इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सपोर्ट एंड लिफ्ट द पेशेंट लेग, सपोर्ट करते हैं और लिफ्ट करते हैं पेशेंट लेग को विद द पाम्स एंड फिंगर ऑफ टॉप हैंड की पाम्स और फिंगर के साथ जो हमारे पास जो है अंडर दी पेशेंट नी जो होगा पेशेंट के नी के नीचे रखा होगा और जो लोअर हैंड है वो अंडर दी हील के नीचे होगा। और एज हम नी फ्लेक्स करेंगे फुल रेंज ऑफ मोशन, स्विंग द फिंगर टू द साइड ऑफ थाई। ये वाली पोजीशन बन रही है हमारे पास, ये इनिशियल पोजीशन है, ये इसने हील के नीचे रखा हुआ है और एंकल जो नी है उसके नीचे रखा हुआ है, पाम और फिंगर से उसने ग्रैप्स किया हुआ है और देन ये क्या करेगा, इसको फ्लेक्स करवाएगा। ठीक है, ये जो है कंप्लीटिंग कंबाइंड हिप और नी फ्लेक्शन जो है हमारे पास कंप्लीटिंग, ये हिप की भी फ्लेक्शन हो रही है और हिप की भी फ्लेक्शन हो रही है और नी की फ्लेक्शन हो रही है दोनों की। जब हम बात करते हैं हिप की एक्सटेंशन या हाइपर एक्सटेंशन की, तो हमारे पास प्रोसीजर क्या होगा, पेशेंट पोजीशन प्रोन होगी या फिर साइड लाइन होगी ताकि और पेशेंट हैज़ अ नियर नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन। इफ़ द पेशेंट हैज़ नियर नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन तो ये वाली पोजीशन हम रखेंगे प्रोन या साइड लाइन। हैंड प्लेसमेंट प्रोसीजर क्या होगा, सबसे पहले इफ़ द पेशेंट इज प्रोन पोजीशन में होगा तो लिफ्ट द थाई विद द बॉटम हैंड जो होगा अंडर द पेशेंट नी, बॉटम हैंड जो होगा अंडर द पेशेंट नी पे होगा और पेल्विक को उसने स्टेबलाइज किया होगा टॉप हैंड से। ठीक हो गया। इफ़ द पेशेंट अगर साइड लाइन में है तो क्या करेंगे, साइड लाइन में है तो ये वाली पोजीशन होगी, साइड लाइन में है तो पेशेंट ब्रिंग द बॉटम हैंड जो होगा अंडर दी थाई के नीचे है और प्लेस द हैंड ऑन द इंटीरियर सरफेस ताकि वो स्टेबलाइज करे पेल्विक को विद द टॉप हैंड यहाँ पे। और फॉर फुल रेंज ऑफ हिप एक्सटेंशन डू नॉट फ्लेक्स द नी फुल रेंज, हम नी को जो है फुली फ्लेक्स नहीं करेंगे एज क्योंकि हमारे पास जो रेक्टस फेमरस है 2 जॉइंट मसल्स है तो इसलिए क्या होता है वो रिस्ट्रिक्ट कर देगा इस रेंज को ना, तो इसलिए हम ये देखते हैं कि हमने हिप जो ड्यूरिंग द हिप एक्सटेंशन नी को हम नी जो है इसको हम फ्लेक्स नहीं करें फुली। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास एलांगेशन ऑफ टू जॉइंट जो हैमस्ट्रिंग मसल है उसको जब एलांगेट करते हो तो उसकी पोजीशन क्या होगी, सबसे पहले हैंड प्लेसमेंट और प्रोसीजर में देखते हैं। प्लेस द लोअर हैंड जो होगा पेशेंट फिजियोथेरेपिस्ट का अंडर द पेशेंट हील पे होगा और अपर हैंड जो होगा क्रॉस करेगा इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द पेशेंट नी, इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द पेशेंट नी में रखेगा वो और जो उसकी नी एक्सटेंशन एट द हिप फ्लेक्स। अब क्या हमने क्या करना है, नी को एक्सटेंड रखना है और हिप को फ्लेक्स रखना है, ये वाली पोजीशन जो है हैमस्ट्रिंग ग्रुप के लिए। उसने क्या किया, नी को एक्सटेंड किया हुआ है, हिप को फ्लेक्स करेगा और नी रिक्वायर्ड जब नी को रिक्वायर्ड होगी सपोर्ट की तो क्रैडल करेगा पेशेंट लेग इन दी लोअर आर्म से विद योर एल्बो फ्लेक्स होगी और अंडर दी काफ एंड योर हैंड क्रॉस द इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द पेशेंट नी, तो इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द जो पेशेंट के नी है उसको आपका हैंड जो है क्रॉस करा होगा और अदर हैंड जो होगा उसका वो स्टेबलाइज करेगा जहाँ पे वो उसकी कोई ज़रूरत होगी वहाँ पे वो स्टेबलाइज करेगा। यहाँ पे अगर हैमस्ट्रिंग मसल हमारे पास बहुत टाइट है तो उनकी वजह से क्या है हमारे पास जो वो लिमिट कर देंगे कि वो नी एक्सटेंशन में ना जाए। तो द अवेलेबल रेंज ऑफ जो मसल है वो हम रीच कर रहे होते हैं सिंपली बाय एक्सटेंडिंग द नी एज फार एज मच द मसल एलो और मूव द हिप। ये आप देख रहे हो यहाँ पे जो है स्टैंड जो है नी के अबव और एंकल के नीचे रखा हुआ हैंड और यहाँ पे फ्लेक्स करेगा और इसको एक्सटेंड करके लेके आएगा। जब हम बात करते हैं इलांगेशन ऑफ द 2 जॉइंट रेक्टस फेमरस मसल तो इसके लिए पोजीशन क्या होगी, पोजीशन ऑफ द पेशेंट जो होगी स्पाइन होगी विद नी फ्लेक्स्ड अवर द एज ऑफ ट्रीटमेंट टेबल आर द पोजीशन होगी, पोजीशन प्रोन होगी। हैंड प्लेसमेंट प्रोसीजर क्या होगा, व्हेन स्पाइन पोजीशन में होगा पेशेंट तो स्टेबलाइज करेंगे हम लंबर स्पाइन बाय फ्लेक्सिंग द हिप को फ्लेक्स करके उसकी लंबर स्पाइन को क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे और नी ऑफ द अपोजिट एक्सट्रीमिटी जो होगी वो एक्सट्रीमिटी एंड प्लेसिंग द फुट ऑन द ट्रीटमेंट टेबल। ठीक है, यानी हुक लेंथ पोजीशन में हम क्या करेंगे उसको रखेंगे और जब प्रोन पोजीशन में होगा तो हम क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे पेल्विक विद द टॉप हैंड से।
ठीक है। और पेशेंट का जो नी है उसको फ्लेक्स करेंगे तब तक जब तक हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस जो है टिश्यू की वो फेल्ट हो रही है एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द थाई। तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब ये है कि हमने अभी फुल रेंज ऑफ जो है वो उस पर रीच कर रहे हैं हैमस्ट्रिंग के लिए, जो जो हमारे इरेक्टस फेमोरस मसल है उसके लिए। जब हम बात करते हैं एबडक्शन और एडक्शन ऑफ हिप की, उसके लिए प्रोसीजर, हैंड प्लेसमेंट प्रोसीजर क्या है, सपोर्ट द पेशेंट लेग विद अपर हैंड, ठीक है, अंडर द नी के नीचे होगा, और लोअर हैंड जो होगा वो अंडर द एंकल होगा। फुल रेंज ऑफ एबडक्शन के लिए हम क्या करते हैं, एडक्शन के लिए हम क्या करते हैं, अपोजिट जो लेग होगी उसको हम थोड़ा सा एबडक्टेड पोजीशन में रख देते हैं, अपोजिट लेग को, ताकि हमें एडक्शन मिले। और पेशेंट की जो हिप है और नी है वो एक्सटेंशन में रहेगी और न्यूट्रल होगी टू द रोटेशन एज एबडक्शन और एडक्शन जब हम परफॉर्म करवाएंगे। ये वाली पोजीशन है। यहाँ पे देखो इन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे हैंड की प्लेसमेंट इन्होंने बिलो द हील रखी हुई है, यहाँ पे एंकल के नीचे रखी हुई है, और यहाँ पे ये जो है थोड़ा सा एबडक्टेड इसने अपोजिट एक्सट्रीमिटी करवाई हुई है, और ये जो है इन एक्सटेंशन और नेचुरल रोटेशन में हिप को रखा हुआ है। ठीक हो गया। देन हिप की इंटरनल और लैटरल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल यानी मीडियल और एक्सटर्नल यानी लैटरल रोटेशन की जब बात की जाए तो हैंड प्लेसमेंट प्रोसीजर विद द हिप और नी एक्सटेंड, जब हिप और नी एक्सटेंड होगी तो इसका प्रोसीजर क्या है, हम क्या करेंगे, ग्रैप्स करेंगे जब प्रोक्सिमल टू द नी विद टॉप हैंड एंड जस्ट प्रोक्सिमल टू द एंकल विद बॉटम नी, ठीक है। ये दो हमने किया। फिर हमने क्या किया, रोल करेंगे इनवर्ड और आउटवर्ड, ये हमारे पास एक्सटेंडिंग नहीं होगी तब हमें ये पोजीशन मिलेगी। और जब फ्लेक्स नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, फ्लेक्स नहीं में क्या करेंगे हम, सबसे पहले एक सेकेंड, अच्छा, हैंड प्लेसमेंट प्रोसीजर, फ्लेक्स द पेशेंट हिप एंड नी 90 डिग्री, हिप को भी को फ्लेक्स करेंगे और नी को भी 90 डिग्री फ्लेक्स करेंगे, और सपोर्ट रखेंगे हम नी को विद द बॉटम हैंड, ठीक है। इफ़ नी इज़ अनस्टेबल तो हम क्या करेंगे, थाई को क्रैडल करके रखेंगे और सपोर्ट द प्रोक्सिमल काफ एंड नी विद द बॉटम हैंड। अब क्या है, रोटेट द फिमर बाय मूविंग द लेग लाइक अ पेंडुलम, हम क्या करेंगे, फिमर को रोटेट करेंगे जिस तरह पेंडुलम की तरह रोटेट करवाएंगे। हैंड प्लेसमेंट प्रोवाइड सम सपोर्ट टू द नी बट शुड बी यूज विद, हम काशन के साथ ले रहे होते हैं क्योंकि अगर नी की इंस्टेबिलिटी है तो तब। अब ये उधर मूवमेंट करवाएगा और इधर मूवमेंट करवाएगा, ये है हिप की जो है, हम यहाँ पे देखो हिप विद पोजीशन ऑफ 90 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन, जो यहाँ पे ये वाली पोजीशन है और ये वाली पोजीशन है, फ्लेक्शन पोजीशन बनी हुई है, ठीक है। ये पोजीशन मेंटेन करके रखेगा, ठीक हो गया। अच्छा, देन है एंकल की डार्सी फ्लेक्शन। एंकल की डार्सी फ्लेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, हैंड प्लेसमेंट प्रोसीजर क्या, स्टेबलाइज अराउंड द मेलस ऑफ द टॉप हैंड, मलाई पे हमने टॉप हैंड पे उसने स्टेबलाइज करके रखा। अब क्या करेगा, कप करेगा पेशेंट की हील को विद द बॉटम हैंड के एंड प्लेस द फोर आर्म अलॉन्ग द बॉटम ऑफ फुट, और अपने फोर आर्म को भी फुट के बॉटम में रखेगा, उसी के साथ रखेगा। पुल द कैल्केनियम डिस्टल वर्ड विद थम एंड फिंगर वाइल पुशिंग अपवर्ड द फोर आर्म को इस तरफ लेके जाएगा। अभी हम बताते हैं इसकी पोजीशन, ये वाली पोजीशन, ठीक है। यहाँ से जो है दोनों उधर लेके जाएगा और इसको इधर ले जाएगा, तो ये है हमारे पास डॉर्सी फ्लेक्शन। नोट इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है, इफ़ द नी इज़ फ्लेक्स्ड फुल रेंज ऑफ एंकल जॉइंट कैन बी ऑब्टेन, इफ़ द नी इज़ एक्सटेंड, तो जो लेंथन रेंज ऑफ टू जॉइंट गैस्ट्रोनेमियस मसल हमें ऑब्टेन हो रही होती है, बट गैस्ट्रोनेमियस जो है लिमिट कर रहा होता है हमारे पास डॉर्सी फ्लेक्शन को। जब हम अप्लाई कर रहे होते हैं डॉर्सी फ्लेक्शन इन बोथ पोजीशन ऑफ नी टू प्रोवाइड द रेंज ऑफ बोथ जॉइंट एंड मसल्स के लिए, हम क्या करते हैं, हम दोनों पोजीशन में जॉइंट रेंज में भी, जॉइंट रेंज को भी हासिल करने के लिए और मसल रेंज के लिए हम दोनों पोजीशन देख रहे होते हैं, ले रहे होते हैं। अच्छा, जब हम देखते हैं एंकल की प्लांटर फ्लेक्शन और डॉर्सी फ्लेक्शन, डॉर्सी फ्लेक्शन होगी, अब प्लांटर फ्लेक्शन देखते हैं, तो हैंड प्लेसमेंट सपोर्ट द हील विद द बॉटम हैंड, ठीक है, प्लेस द टॉप हैंड ऑन द डार्सम ऑफ फुट एंड पुश इट इनटू प्लांटर फ्लेक्शन। इसमें नोट क्या है, इन बेड बोन पेशेंट, इन, हाँ, बेड बोन पेशेंट जो होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, एंकल टेंड टू एज्यूम द प्लांटर पोजीशन फ्रॉम द वेट ऑफ द ब्लैंकेट एंड द पुल ऑफ ग्रेविटी की वजह से भी, सो द इस मोशन को आप नॉट नीडेड टू बी परफॉर्म, ऑलरेडी जो प्लांटर फ्लेक्शन में होता है। देन सब टेलर की जॉइंट में यानी लोअर एंकल में जो हमारे पास पोजीशन क्या क्या मूवमेंट होती है, इन्वर्जन और इवर्जन जब चेक करते हो उसके लिए क्या होगा, यूजिंग द बॉटम हैंड जो बॉटम हैंड होगा, प्लेस द थंब मीडियल एंड द फिंगर जो होगी लैटरल टू द जॉइंट
ऑन द आइदर साइड ऑफ हील और टर्न द हील इनवर्ड एंड आउटवर्ड। हील को इनवर्ड और आउटवर्ड रखेंगे। जो सुपिनेशन ऑफ द फोरआर्म में भी कम्बिनेशन, जो सुपिनेशन होती है फुट की, वो कम्बिनेशन किस किस की होती है, इन्वर्जन, प्रोनेशन में भी कमांड विद वर्जन। ये इन्वर्जन ऑफ द सबटेरल जॉइंट, इसने क्या किया, अब ये क्या करेगा, इस साइड जो है मूव करवाएगा, इन्वर्जन ऑफ द सबटेरल जॉइंट। अच्छा, जब हम ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट की बात करते हैं, ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट की बात करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हैंड प्लेसमेंट प्रोसीजर, स्टेबलाइज द पेशेंट टैलस, टैलस को स्टेबलाइज करेंगे इन कैल्केनियम को विद वन हैंड से, और अदर हैंड को हम क्या करेंगे, नेविकुलर और क्यूबाइड को स्टेबलाइज ग्रैप्स करके रखेंगे, और जेंटली हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे मिड फुट बाय लिफ्टिंग एंड लोअरिंग द आर्च। हम क्या करें, लिफ्टिंग द आर्च एंड फिर लोअरिंग द आर्च करेंगे, रोटेट करवाएंगे। देन है जॉइंट ऑफ द टो के लिए, कौन सी जॉइंट ऑफ द टो में कौन कौन सी हमारे पास फ्लेक्सियन एक्सटेंशन करवाते हो, एबडक्शन एडक्शन जो है मेटाटार्सोफ्रेंजियल और इंटरफ्रेंजियल जॉइंट्स की हम, ठीक है। तो प्रोक्सिमल इसमें हम क्या करते हैं, हैंड प्लेसमेंट प्रोसीजर देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले स्टेबलाइज द बोन प्रोक्सिमल टू द जॉइंट that is to be moved with other hand or and move the distal bone with the other hand। एक हैंड से वो क्या करेगा, मूव करेगा, अदर हैंड इसको क्या करेगा, वो डिस्टल बोन को दूसरे हैंड से क्या करेगा, वो एक हाथ से स्टेबलाइज करेगा और दूसरे हाथ से वो मूव करेगा। दिस टेक्निक से सेम रेंज ऑफ मोशन, जिस तरह हमने रेंज ऑफ मोशन फिंगर की थी उसी तरीके से है। सेवरल जॉइंट ऑफ द टो जो है वो हम मूव कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, लेकिन हम केयर ले रहे होते हैं कि कहीं पे ज़्यादा स्ट्रेस तो नहीं स्ट्रक्चर्स पे आ रहा है। ये वाली पोजीशन है। एक्सटेंशन ऑफ मेटाटार्सोफ्रेंजियल जॉइंट इन द बिग लार्ज टो में हमने किया, लोअर को स्टेबलाइज किया और अप जो हमारे पास अपर जो है उनको इन्हें मूव करवाया। देन है हमारे पास सर्वाइकल स्पाइन। सर्वाइकल स्पाइन में जब हम देखते हैं, स्टैंड एट द एंड ऑफ ट्रीटमेंट टेबल, श्योरली ग्रैप्स द पेशेंट हेड बाय प्लेसिंग बोथ हैंड अंडर द ऑक्सीपिटल रीजन। हम पेशेंट की जो है वो ट्रीटमेंट पे टेबल के एंड पे खड़े होंगे, ग्रैप्स करेंगे पेशेंट का हैंड बाय बोथ हैंड अंडर द ऑक्सीपिटल रीजन में। और तो हमारे पास जो है सबसे पहले फ्लेक्सियन हम करवाएंगे। फ्लेक्सियन यानी फॉरवर्ड बेंडिंग। फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए क्या है, लिफ्ट द हेड एज थ्रो इट वर नोडिंग चिन टूवर्ड द लैरिंक्स टू फ्लेक्स द हेड ऑन नेक। तो वंस फुल नोडिंग इज कंप्लीट तो कंटिन्यू टू फ्लेक्स द सर्वाइकल स्पाइन एंड लिफ्ट द हेड टूवर्ड द स्टर्नम। सॉरी, ये सर्वाइकल में फ्लेक्सियन बताई हुई है हमने, अपवर्ड मूवमेंट करवा रहा होता है। अच्छा, इसमें जो है हमारे पास देन है हमारे पास एक्सटेंशन, बैकवर्ड बेंडिंग और हाइपर एक्सटेंशन। इसमें क्या है, टिप द हेड बैकवर्ड if the patient is fine, only the head and upper cervical can be extended. The head must be clear the end of table to extend the entire cervical spine. The patient may also prone या sitting position में भी हो सकता है। जब हम लैटरल फ्लेक्शन की बात करते हैं और रोटेशन की बात करते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है, हमने इस मेंटेन द सर्वाइकल स्पाइन को हमने न्यूट्रल पोजीशन पे रखा टू द फ्लेक्शन एक्सटेंशन एज यू डायरेक्ट द हेड और नेक टू इनटू द साइड बेंडिंग, अप्रोक्सीमेट द एयर टू द शोल्डर, या फिर रोटेशन करेंगे तो हम रोटेट फ्रॉम द साइड टू साइड। ये इन्होंने रोटेशन की बात की हुई है। हैंड की प्लेसमेंट आप देख सकते हो, ये इन्होंने रोटेशन बताई हुई है ये वाली पोजीशन में। अच्छा, जब हम लंबर स्पाइन की बात करते हैं, हमारे पास लंबर स्पाइन में सबसे पहले हमारे पास फ्लेक्सियन है। तो फ्लेक्सियन में हम क्या करेंगे, हैंड प्लेसमेंट प्रोसीजर देख लेते हैं। ब्रिंग द बोथ पेशेंट नी टू द चेस्ट बाय लिफ्टिंग अंडर द नीज। हिप और नी फ्लेक्सियन करवाओगे, और फ्लेक्सियन ऑफ स्पाइन अगर हो रही होती है एज द हिप इज़ फुली फ्लेक्स, जब फुल रेंज होगी, फ्लेक्सफुल रेंज में जाएगी, और पेल्विक जो है रोटेट करेगा पोस्टीरियरली तब। ग्रेटर रेंज कैन बी ऑब्टेन बाय लिफ्टिंग अंडर द पेशेंट सैक्रम विद द लोअर हैंड। अगर हम सैक्रम से ही पेशेंट की लिफ्ट करेंगे तो हमें ग्रेटर रेंज अचीव हो रही होती है। आप ये देख रहे होते हो, लंबर फ्लेक्सियन इज अचीव्ड
ये लंबर फ्लेक्शन इज अचीव बाय ब्रिंगिंग द पेशेंट हिप फ्लेक्शन में पहले लेके गए अंटिल, फिर क्या है उसका जो पेल्विक है वो पोस्टीरियरली रोटेट करेगा। अगर आप सैक्रम पे रखोगे तो आपको ग्रेटर रेंज जो है हैंड की अगर प्लेसमेंट सैक्रम पे रखेंगे तो ज़्यादा हमें रेंज मिल रही होती है। ठीक हो गया। देन है हमारे पास एक्सटेंशन में जब हम देखते हैं पेशेंट पोजीशन ऑफ द पेशेंट प्रोन होगी फॉर फुल एक्सटेंशन। हाइपर एक्सटेंशन के लिए हैंड प्लेसमेंट क्या होगी, हैंड अंडर द थाई होगी और लिफ्ट द थाई अपवर्ड अंटिल पेल्विक रोटेट एंटीरियरली एंड जो लंबर स्पाइन है वो एक्सटेंड हो जाएगी। देन है हमारे पास रोटेशन। जब रोटेशन को किस तरीके से परफॉर्म कर रहे होते हो, पोजीशन द पेशेंट इन हुक क्लाइंग पोजीशन में होगा विद हिप और नी जो होगी फ्लेक्स होंगी, फिट जो होंगी रेस्टेड ऑन द टेबल। हैंड प्लेसमेंट कैसे होगी, पुश द बोथ ऑफ द पेशेंट नी लेटरली इन वन डायरेक्शन अंटिल पेल्विक जो होगी अपोजिट साइड का कम ऑफ द ट्रीटमेंट टेबल। जब आप क्या करते हो, लेटरली लेके आते हो इन वन डायरेक्शन में पुश करते हो नीज को, तो उस वक्त तक करते हो कि आपका जो पेल्विक जो है वो जो अपोजिट जो है साइड जो है वो कम ऑफ द ट्रीटमेंट टेबल आ जाएगी। तो आपने क्या किया, स्टेबलाइज करोगे किसको, थोरैक्स को विद द टॉप हैंड से और रिपीट करोगे इन अपोजिट जो दूसरी डायरेक्शन है उसमें आप इसको क्या करोगे, रिपीट करोगे ये वाली पोजीशन। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, रोटेट द लंबर स्पाइन रिजल्ट फ्रॉम द थोरैक्स स्टेबलाइजिंग। इसको एक हाथ से इसने स्टेबलाइज किया हुआ थोरैक्स को और पेल्विक लिफ्ट हुआ हुआ ऑफ द टेबल। ठीक है, एज फार एज अलो, जितना वो पेशेंट अलो कर सकता है। नोट क्या है इसका, अच्छा क्लिनिकल टिप्स जो हैं वो क्या है इसके लिए, हम इफेक्टिव और एफिशिएंट रेंज ऑफ मोशन कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय कम्बिनेशन ऑफ सेवरल जॉइंट मोशन दैट ट्रांसलेट सेवरल प्लेन। जो है हम क्या कर रहे होते हैं, ऑब्लिक में ले जाते हैं, फंक्शनल और डायगोनल पैटर्न में ले जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम क्या करते हैं, फ्लेक्स जो रिस्ट की फ्लेक्शन है हम उसको कंबाइन कर रहे होते हैं किस किस के साथ, अल्नर डेविएशन के साथ, शोल्डर फ्लेक्शन के साथ हम कंबाइन कर रहे होते हैं विद एडक्शन। सॉरी जब हम क्या सॉरी ये क्या है, हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल जब रिस्ट की फ्लेक्शन करते हैं तो हम क्या करते हैं, अल्नर डेविएशन को कॉम्बिनेशन कर रहे होते हैं, या फिर शोल्डर फ्लेक्शन हम करते हैं तो उसको हम कंबाइन कर रहे होते हैं एडक्शन और लैटरल रोटेशन के साथ। हम यूज़ द पैटर्न टू मिमिक फंक्शनल एक्टिविटी, जैसे मूविंग द हैंड बिहाइंड हेड एज कॉमिंग हेड, जिस तरह आप यूज़ कर रहे हो, या फिर रोटेशन ऑफ द नेक ऐड कर सकते हो। तो PNF पैटर्न जो है वो मूवमेंट वो भी हम इफेक्टिवली यूज़ कर रहे होते हैं पैसिव और एक्टिव रेंज ऑफ मोशन या एक्टिव असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन में, तो के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ये थी हमारे पास लोअर एक्सट्रीमिटी की रेंज ऑफ मोशन टेक्निक्स सर्वाइकल स्पाइन के, नंबर स्पाइन की।